महाभारत में भक्तगण आप गृहस्थ धर्म के विषय में पृथ्वी और श्री कृष्ण का संवाद तथा पुष्प धूप और दीप के दान तथा देवता आदि को बलि देने का महात्म्य बताने के लिए बलि शुक्र संवाद का उल्लेख क्यों कथा कहूंगा। भक्तगणों आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी अब आप गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा इस विषय में मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, वसुंधरे मुझको या मेरे जैसे किसी दूसरे मनुष्य को गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर किस धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए? क्या करने से गृहस्थ को सफलता मिलती है? पृथ्वी ने कहा, माधव गृहस्थ पुरुष को देवता पितर ऋषि और मनुष्यों का सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिए। अब मैं इसकी विधि बता रही हूं, सुनिए। प्रतिदिन यज्ञ होम के द्वारा देवताओं का श्राद्ध तर्पण करके, पितरों का अतिथि सत्कार के द्वारा मनुष्य का और वेद का स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि महर्षियों का पूजन करना चाहिए। स्वाध्याय से ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। नित्यवर्ती भोजन के पहले ही अग्निहोत्र एवं बलि वैश्वदेव कर्म करना आवश्यक है। ऐसा करने से देवता भी संतुष्ट होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन अन्न जल दूध अथवा फल मूल के द्वारा श्राद्ध करना उचित है। सिद्ध अन्न तैयार हुई रसोई में से अन्न लेकर उसके द्वारा विधिपूर्वक बलि वैश्वदेव करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिल सके तो अन्न में से थोड़ा सा अग्रग्रास निकालकर उसका अग्नि में होम कर दे। जिस दिन पितरों का श्राद्ध करने की इच्छा हो उस दिन पहले श्राद्ध की ही क्रिया पूरी करें। उसके बाद पितृतर्पण और बलि वैश्वदेव करके ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक भोजन कराएं। फिर विशेष अन्न के द्वारा अतिथियों को भी संतुष्ट करें, किंतु भोजन देने के पहले उनकी विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ पुरुष मनुष्य को संतुष्ट करता है। जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता वह अतिथि कहलाता है। आचार्य पिता विश्वास पात्र मित्र और अतिथि से सदा यह निवेदन करें कि अमुक वस्तु मेरे घर में मौजूद है, उससे आप स्वीकार करें। फिर वे जैसी आज्ञा दें वैसा ही करें। ऐसे धर्म का पालन होता है। गृहस्थ पुरुष को सदा यज्ञनिष्ठ अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। राजा ऋतुज स्नातक गुरु और ससुर ये यदि 1 वर्ष के बाद आवे तो मधुपर्क से इनकी पूजा करनी चाहिए। कुत्तों चंडालों और पक्षियों के लिए भूमि पर अन्न रख देना चाहिए। यह वैश्वदेव रावक कर्म है। प्रातःकाल और सायंकाल में इसका अनुष्ठान किया जाता है। जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इन गृहस्थोचित धर्मों का पालन करता है उसे इस लोक में ऋषि महर्षियों का वरदान प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात वह पूर्ण लोगों में सम्मानित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर पृथ्वी देवी के ये वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के अनुसार गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन किया। उन्हें भी सदा इनका अनुष्ठान करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह दीपदान किस तरह किया जाता है? उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है और इसका फल क्या है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में शुक्र और बलि के संवाद एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। बलि ने पूछा, विवरण फूल धूप और दीपदान करने का क्या फल है, यह बताने की कृपा कीजिए। शुक्र ने कहा, राजन पहले तपस्या की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद धर्म की। इसी बीच में लता और औषधियां उत्पन्न हुई। अनेकों प्रकार के शोभलता अमृत तथा दूसरे दूसरे तृणों का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत वह है जिससे देखते ही मन
प्रश्न हो जाता है, तत्काल त्रिवृत्त हो जाता है। और विष वह है जो अपनी गंध से चित्त में गलानी पैदा करता है। अमृत मंगल करने वाला है और विष अमंगल। अब मैं देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर और मनुष्य को पीड़े लगने वाले तथा कामनी को पसंद आने वाले फूलों का भी वर्णन करता हूँ। फूलों में बहुत से वृक्ष गांव में होते हैं और बहुत से जंगलों में, बहुत से वृक्ष क्यारियों में लगाए जाते हैं और बहुत से पर्वत आदि पर अपने आप पैदा होते हैं। इन वृक्षों में कुछ कांटेदार होते हैं और कुछ बिना कांटों के। इन सब में रूप, रस और गंध विद्यमान रहते हैं। गंध दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी गंध वाले फूल देवताओं को प्रिय होते हैं। जिन वृक्षों में कांटे नहीं होते उनके सफेद रंग वाले फूल ही देवता लोग अधिक पसंद करते हैं। अथर्ववेद में बतलाया गया है कि शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचार कर्म में लता, फूलों वाली कड़वी और कंठ का किरण औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जिन फूलों में कांटे अधिक हों, जिनका हाथ से स्पर्श करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो तथा जिनका असर तीखा हो, ऐसे फूल भूत प्रेतों के काम आते हैं। मनुष्य को तो वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुंदर, रस मधुर हो तथा जो देखने पर हृदय को आनंददायी जान पड़े। शमशान अथवा जीर्ण शीर्ण देवालय में पैदा हुए फूलों का पौष्टिक कर्म, विवाह तथा एकांत विहार में उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्वतों के शिखर पर उत्पन्न हुए सुंदर और सुगंधित पुष्पों को धोकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्हें देवताओं पर चढ़ाना चाहिए। देवता फूलों की सुगंध से, यक्ष और राक्षस उनके दर्शन से, नागण उनका भली भांति उपभोग करने से और मनुष्य उनके गंध, दर्शन और उपभोग तीनों से ही संतुष्ट होते हैं। फूल चढ़ाने से देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्ध संकल्प होने के कारण वे मनुष्य को मनोवांछित तथा मनोरम भोग देकर उनकी भलाई करते हैं। देवताओं को यदि संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है तो वे भी मनुष्य को संतोष और आदर देते हैं तथा यदि उन्हीं की अवज्ञा एवं अवहेलना की गई तो वे अवज्ञा करने वाले नीच मनुष्य को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालते हैं। इसके बाद धूप दान का फल सुनो। धूप भी अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं। मुख्यतः उनके तीन भेद हैं, निर्यास, सारी और कीर्तन। इन धूपों की गंध भी अच्छी और बुरी दो प्रकार की होती है। ये सब बातें विस्तार के साथ सुनो। वृक्षों के रस गोंद को निर्यास कहते हैं। सलल की नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुए निर्यास समय धूप देवताओं को अधिक प्रिय होते हैं। उनमें भी गुगुल सबसे श्रेष्ठ है। जिन काष्ठों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है उन्हें सारी धूप कहते हैं। इनमें अगरू की प्रधानता है। सारी धूप विशेषता यक्ष, राक्षस और नागों को प्रिय होते हैं। दैत्य लोग सलल की तरह उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद का बना हुआ धूप पसंद करते हैं। सरजस, राल आदि, पार्थिव रस, लोहवान आदि तथा सुगंधित काष्ठोधियों को मिलाकर शक्कर और घृत से संयुक्त करके जो अष्टगंध आदि धूप तैयार किया जाता है वह कीर्तन है। मनुष्य उसका भी विशेष उपयोग करते हैं। उससे देवता, दानव आदि भी शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इनके सिवा भोग विलास के लिए उपयोगी
और भी अनेकों प्रकार के धूप हैं जो केवल मनुष्य के व्यवहार में आते हैं। फूलों को चढ़ाने का जो फल बतलाया गया है वही धूप निवेदन करने का भी है। धूप भी देवताओं की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। अब दीपदान का उत्तम फल बतला रहा हूं। कब, किस प्रकार और कैसे दीप देने चाहिए, इन सब बातों का वर्णन सुनो। दीपक ऊर्ध्वगामी तेज है, वह कीर्ति का विस्तार करने वाला है, अथवा दीप दान करने से मनुष्य का तेज बढ़ता है। अंधकार से ही अंधा मिश्र नामक नरक रूप है। दक्षिणायन भी अंधकार से ही आशाचन रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाश समय है, इसीलिए वह श्रेष्ठ माना गया है। अतः अंधकारमय नरक की निवृत्ति के लिए दीपदान की प्रशंसा की गई है। दीप की शिखा ऊर्ध्वगामिनी होती है, वह अंधकार को दूर करने की दवा है। इसीलिए जो दीपदान करता है उससे निश्चय ही ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। देवता तेजस्वी, कांतिमान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं, अथवा देवताओं के निमित्त दीप दान दिया जाता है। दीपदान करने से मनुष्य के नेत्रों का तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करने के पश्चात उन दीपकों को न तो बुझाएं, न उठाकर अन्यंत्र ले जाएं और न नष्ट ही करें। दीपक चुराने वाला मनुष्य अंधा और श्रीहीन होता है तथा मरने के पीछे नरक में पड़ता है, किंतु जो दीपदान करता है वह स्वर्ग लोक में दीपमाला की भांति प्रकाशित होता है। घी का दिवा जलाकर दान करना प्रथम श्रेणी का दीप दान है। औषधि के रस, ताड़, तिल, सरसों आदि के तेल से जलाकर किया हुआ दीप दान दूसरी श्रेणी का है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे चर्बी, मैदा और हड्डियों से निकाले हुए तेल के द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन पर्वतीय झरने के पास, वन में, देव मंदिर में और चौराहों पर दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने वाला पुरुष अपने कुल को उद्दीपित करने वाला शुद्ध सिद्ध तथा सही संपन्न होता है और अंत में वह प्रकाशमय लोकों में जाता है। अब मैं देवता, यज्ञ, सर्व मनुष्य, भूत और राक्षस को बलि संपन्न करने से जो लाभ होता है उसका वर्णन करता हूं। जो लोग अपने भोजन करने से पहले देवता, ब्राह्मण, अतिथि और बालकों को भोजन नहीं कराते उन्हें अमंगलकारी राक्षस ही समझना चाहिए। अथवा गृहस्थ मनुष्य को यह कर्तव्य है कि वह देवता की पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करें और सर्वप्रथम उन्हीं को अन्न का भाग अर्पण करें, क्योंकि देवता लोग सदा मनुष्य की दी हुई बलि को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाहर से आए हुए अतिथि और देवता, पितर, यक्ष, राक्षस तथा सर्व आदि गृहस्थ के दिए हुए अन्न से ही जीविका चलाते हैं और प्रश्न होकर उस गृहस्थ को आयु, यश तथा धन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। देवताओं की जो बलि दी जाए वह दही दूध की बनी हुई परम पवित्र, सुगंधित, दर्शनीय और फूलों से शोभित होनी चाहिए। नागों को पग और उत्पल युक्त बलि प्रिय होती है। भूतों को गुड़ मिले हुए तिल की बलि देनी चाहिए। जो मनुष्य देवता आदि को अग्रभाग देकर भोजन करता है वह उत्तम भोग से संपन्न, बलवान और वीरवान होता है। इसीलिए देवताओं की पूजा करके उन्हें अग्रभाग अवश्य अर्पण करना चाहिए। गृहस्थ के घर की अधिष्ठात्री देवियां उसके घर को सदा प्रकाशित किए रहती हैं।
अथवा कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि भोजन का अग्रभाग देकर सदा ही उनकी पूजा किया करें। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार शुक्राचार्य ने यह प्रसंग असुरराज बलि को सुनाया और मनु ने सुवर्ण मुनि को इसका उपदेश किया। तदपश्चात सुवर्ण ने नारद जी को, नारद जी ने मुझे ये धूप दीप आदि दान के गुण बतलाए थे। बेटा, इस विधि को जानकर तुम भी इसी के अनुसार सब काम करो। हरिओम तत्सत। हरिओम।